नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब वो पहले आती है, और ओपन एंडेड वो होते हैं जिसमें आप जिसको WH फैमिली बोल देते हैं वो वाले पहले आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको बोलते हैं क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखे हैं, एक बार स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं और आज क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों ने शेयर कर दी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, वो लिख रखा है व्हाट डू द स्टूडेंट से इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें कि दोस्तों आपको बताना है इसमें किसके बारे में, सब्जेक्ट क्या है। पहले तो हेल्पिंग वर्ब पहचाने, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप देखेंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब हो ये। फिर आप बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट आप देखेंगे दोस्तों, ये आपका है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। ये द स्टूडेंट आपका क्या है, इसमें सब्जेक्ट है दोस्तों। क्या है आपका? सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में तो अब चलते हैं। आपको पता है कि सब्जेक्ट वो तो किसका काम करेगा, इनमें ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो अब आता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको कल जो लास्ट एग्जांपल बताया था वो व्हाट से ही बताया था। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसमें ये देखना है कि ये वर्ब व्हाट लिखेंगे। पहले तो क्या लिखेंगे, आपका व्हाट लिख दो। ठीक है, व्हाट लिखेंगे दोस्तों, और फिर इसमें क्या करेंगे, व्हाट के बाद अब लिखेंगे कि भी वर्ब हो कौन सी आएगी आपकी। व्हाट डू द स्टूडेंट से इन दिस सिचुएशन। क्या लिखा है कि व्हाट डू द स्टूडेंट से इन दिस सिचुएशन। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट का काम तो कौन कर रहा था इसमें, द स्टूडेंट वो कर रहे थे, और ये व्हाट है आपका, ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए आपका आगे हो गया। तो अब देखेंगे कि भी क्या आएगा। तो आपको पता है कि जो डू वाले होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है फ्रेंड्स वो किस में चेंज हो जाता है। तो आप बताएंगे कि भी वो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उनके साथ लग जाती है। तो अब यहाँ लिखेंगे इज लिखेंगे, एम लिखेंगे या आर लिखेंगे। पहले तो आप ये बताएंगे कि भी लिखेंगे क्या। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें लिखेंगे दिस सिचुएशन। क्या लिखेंगे? दिस सिचुएशन। तो पहले अपने को हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो व्हाट इज लिख दिया आपने। अब लिखेंगे कि भी इसके बारे में, तो क्या लिखेंगे कि व्हाट इज सेज। सेज लिखेंगे, सेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो आप बोलेंगे कि भी से लिख रखा है ये, तो से का तो क्या बन जाता है, सेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? सेड हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज सेड, सेड हो गए। अब सेड के बाद क्या आएगा? ठीक है, अब आएगा आपका ये प्रेपोजिशन के बाद जो आपका एजेंट दे रखा है, तो इसको लिखेंगे व्हाट इज सेड इन दिस सिचुएशन। व्हाट इज सेड इन दिस सिचुएशन। अब सब्जेक्ट कौन था, किसके द्वारा सिचुएशन की बात कर रहे हो, स्टूडेंट के थ्रू। किसके थ्रू दोस्तों? स्टूडेंट के थ्रू। तो आप लिखेंगे बाय द स्टूडेंट। क्या लिखेंगे? बाय द स्टूडेंट। ठीक है, तो अपन लिख दिया कि व्हाट इज सेड इन दिस सिचुएशन बाय द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये अपना बन गया पैसिव वॉइस। कैसा बन गया दोस्तों? पैसिव वॉइस बन गया। और पैसिव वॉइस बन गया तो अपने को क्या करना था, इसमें पैसिव वॉइस ही बनाना था। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोशिश करें एक बार। लिख रखा है विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर। क्या लिख रखा है? विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर। तो आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की बात की थी हमने, वो दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, मी है, विल यू हेल्प मी, तो मी हो गया एक, तो एक होगा आपका इन दिस मैटर। क्या हो गया?
इन दिस मैटर, जो इंट्रांजिटिव में चला जाता है, अजंक्ट भी बोल देते हो जिसको आप। तो अब आप इसमें क्या लिख रखा है, यू, क्या लिख रखा है, यू किस में आता है, स्पीकर में आता है या लिसनर में आता है, एक बार ये बताएंगे। शाबाश, किस में आएगा आपका, स्पीकर में आएगा या लिसनर में आएगा। तो आप देखेंगे कि भी जो आपका यू है वो किस में आता है दोस्तों, आपका लिसनर में आता है। किस में आता है, लिसनर में आता है। तो लिसनर में आता है दोस्तों, तो लिसनर के साथ मेरे को बताओ विल यूज करते हैं या सेल यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि भी इसके साथ तो विल ही यूज करते हैं। विल यूज करते हैं तो इसका मतलब आपने करेक्ट यूज कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी एम्फेटिक सेंटेंस नहीं। यदि ये सेंटेंस आपका एम्फेटिक नहीं है तो अब चलते हैं आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे दोस्तों। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। शाबाश, आप सभी ने चेंज कर लिया होगा इसको, जल्दी से दोस्तों, नहीं किया है तो जल्दी से करें इसको चेंज और बताएं। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपने पढ़ा है कि भी विल है, ठीक है। ये कौन से वाला, क्लोज्ड वाला है या ओपन वाला, तो आप देखें क्लोज्ड क्वेश्चन वाला है ये। तो क्लोज्ड वाला है तो आप इसमें विल है तो विल लिखेंगे। परंतु आपका यदि आई, ये मी है, सब्जेक्ट में तो मी होता है, मतलब ऑब्जेक्ट में तो मी होता है, और सब्जेक्ट में आके क्या बन जाता है आपका, आई बन जाता है। क्या बन जाता है, आई बन जाता है। तो ये मी आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई। तो आप लिख देंगे आई। अब आई के बाद मेरे को बताओ, आई से पहले लिखना पड़ेगा जो ये विल या सेल है, जो ये आपको आई से पहले लिखना पड़ेगा। और आई से पहले लिखोगे तो क्या लिखोगे आई के लिए, तो आप लिखेंगे सेल। क्या लिखेंगे, सेल, क्योंकि ये क्लोज्ड वाला बनाना है, ठीक है। सेल आई, सेल आई। अब क्या लिखूं, तो आपको पता है कि बी की फॉर्म मतलब बी, तो आप इसमें लिखेंगे सेल आई बी। और मोडाल्स को चाहिए भी क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेचुरल फॉर्म, बी आ गया। अब बी के बाद अब इसमें वर्ब देखोगे आप, क्या थी आपकी मेन वर्ब, वो थी आपकी हेल्प। क्या थी दोस्तों, हेल्प थी। और हेल्प आपकी थी मेन वर्ब थी फ्रेंड्स। तो आप इसमें क्या करेंगे, तो आप इसमें हेल्प को क्या बना देंगे, हेल्प्ड। क्या बना देंगे, हेल्पड बना देंगे। हेल्पड बना देंगे, हेल्प बना देंगे, तो आप बोलेंगे हेल्प, ठीक है। तो क्या बनेंगे अपना, सेल आई बी हेल्प्ड। अब क्या आएगा, यह आएगा सेल आई बी हेल्प्ड इन दिस मैटर। सेल आई बी हेल्प इन दिस मैटर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू। कौन सा है सब्जेक्ट, यू। तो आप क्या लिख देंगे, बाय यू, ठीक है। क्या लिख देंगे, बाय यू। तो आप अब इसको पढ़ेंगे तो क्या बन गया, सेल आई बी हेल्प्ड इन दिस मैटर बाय यू। तो अब आपके किस में चेंज हो गया फ्रेंड्स, वॉइस में चेंज हो गया। आपने देखा कि बी लगा, कि भी ये बात भी नहीं बोल सकते कि क्योंकि आपने ये पढ़ा है टेंस में, क्या पढ़ा है टेंस में, कि भी जो आपके मोडाल्स होते हैं उनके साथ है क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर लगती है। ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। तो हेल्प्ड इन दिस मैटर बाय यू, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस जो लिख रखा है, ये लिख रखा है हैव दे स्टोलन समथिंग। क्या लिख रखा है, हैव दे स्टोलन समथिंग। तो इसका बनाए जल्दी से फास्ट। अब आप इसमें देखेंगे भी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपने देखा दे, और ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप देखेंगे समथिंग। क्या है, समथिंग। अब आपका समथिंग के हिसाब से लगना है, तो इसके साथ लग जाएगा हैज, हैज समथिंग। हैज समथिंग। अब क्या आना चाहिए, तो आप देखेंगे कि बीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए। क्या, हैज समथिंग बीन स्टोलन, हैज समथिंग बीन स्टोलन बाय। दे है वो आपका सब्जेक्ट में है होता है, और जब इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं तो आपका ये क्या बन जाता है, तो आप बोलेंगे दोस्तों ये बन जाता है आपका देम। शाबाश, क्या बोलेंगे, देम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे दोस्तों, देम। वीडियो को शेयर कर दो यदि शेयर नहीं किया दोस्तों, फास्ट जल्दी से। और जिसको आता है जल्दी से इसको सोल्व करो, और कुछ है वो वीडियो को शेयर कर दो। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। शाबाश, वेरी गुड। तो अब इसको करें, ठीक है। ये क्या लिख रखा है, वाई डू दे राइट द कंप्लेंट। क्या लिख रखा है, वाई डू दे राइट द कंप्लेंट, ठीक है। तो
अब लिख रखा है ये आपका, ये पहले तो मेरे को ये बताओ देख के ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है, तो आप बताएंगे कि ये तो आपका ओपन एंडेड है। कैसा है दोस्तों? ओपन एंडेड है। यदि आपका ये ओपन एंडेड है तो इसमें ये वाई है वो तो आगे ही रहना है, तो आपने लिख दिया, शाबाश। अब देखेंगे कि ये है किसमें, तो आपने देखा डू लगा हुआ है, तो आपका ये हेल्पिंग वर्ब जिसमें डू डज हो तो वो किस में आते हैं, तो आप देखेंगे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में, किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ये आपको टेंस में सीखा होगा आपने, उम्मीद आपको आते होंगे, ठीक है। यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में है दोस्तों, तो इसको अब क्या चेंज करेंगे इसमें, तो आप इसकी जगह लगाएंगे इज एम आर। तो आपको देखना है आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, शाबाश, द कंप्लेन बनेगा। क्या बनेगा? कंप्लेन, ठीक है। तो कंप्लेन यदि बनेगा, कंप्लेन्स नहीं, कंप्लेन ही है, ठीक है। वाई डू दे राइट ए कंप्लेन, ठीक है। तो यदि आपका एक कंप्लेंस भी है, कंप्लेंस ही होगा, ठीक है। कंप्लेंस है तो मेरे को बताओ कि भी सब्जेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, सब्जेक्ट को देखते हुए कौन सी आएगी, इज आएगी, एम आएगी या आर आएगी, तो आप देखेंगे प्लूरल है। द कंप्लेंस लिखा हुआ है तो आपका क्या है फ्रेंड्स, वो प्लूरल है। शाबाश, एक बार बताएंगे क्या है वो, प्लूरल है। और यदि वो आपका प्लूरल है तो आप क्या लगाएंगे इसमें, आर। क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स से, आर हो जाएगा। आर यदि हो जाएगा तो अब लिखेंगे वाई आर द कंप्लेंट्स, वाई आर द कंप्लेंट्स है। अब क्या आएगा, राइट की थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, राइट रोट रिटन। क्या होती है, राइट रोट रिटन। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, वर्ब की हो थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी वो आपकी, रिटन। अब है ये आपका दे, अभी बताया था दे किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आपका देम में। शाबाश, एक बार बताएंगे किस में चेंज हो जाएगा, देम में चेंज हो आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। एक बार ये करके दिखाओ आपने, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे से पढ़ लिए हैं तो ये वाला सेंटेंस है मेरे को आसानी से आपको आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या होता है दोस्तों, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, डाउट रहता है स्टूडेंट्स को जो क्लियर नहीं हो पाता। हम इसको कोशिश करेंगे कि ये डाउट ना रहे, ठीक है फ्रेंड्स। शाबाश, जिनको आता है वो जल्दी से शेयर कर देंगे, और एक बार वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, शाबाश। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। और कुछ दोस्त जिनको डाउट है, मैंने ये बात पहले ही बोली है, जहाँ कन्फ्यूजन होगा इसका मतलब वहाँ कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यदि आपको कन्फ्यूजन ही नहीं है तो इसका मीनिंग या तो आपको सब आता है या फिर कुछ भी नहीं आता है। तो इसको करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ही सेज, ही डज, मतलब दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कितने हैं, दो है, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, एक ही। तो अब आप इसको करेंगे तो इसमें लिखेंगे व्हाट, ठीक है। क्या लिखेंगे, व्हाट ही सेज, सेज वाला है, इसका मतलब एस ई एस आपका किस में लगता है, एक बार जल्दी से बताएंगे मेरे को। तो आप बोलेंगे कि प्रेजेंट के इंडेफिनेट में ऐसा होता है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में ऐसा होता है। तो जो आपकी क्या होगी, शाबाश, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो कौन सी आएगी, इज एम आर के हिसाब से आएगी। व्हाट इज सैड, व्हाट इज सैड एंड इज डन। ऐसे लिखो इसको, बताओ मेरे को, ऐसे लिखूं या ऐसे लिख दूं, व्हाट इज सैड एंड डन, कौन से वाला ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज सेज सैड एंड डन, अब दोनों में देखो सब्जेक्ट क्या है, एक ही बंदा है, एक ही बंदा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट में जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ही को किस में चेंज करते हैं, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो ही का आपका क्या बन जाता है, हिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हिम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका, ठीक है। व्हाट इज सैड एंड इज डन बाय हिम, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये वाले थे, ये तो कल वाले ही थे जो मैंने आपको कल करवाए थे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंपेरेटिव सेंटेंस की। कौन सी सेंटेंस की दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस की, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको आते होंगे और उम्मीद आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है
कौन से सेंटेंस होते हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस को दोस्तों हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, एक बार बताएंगे। शाबाश, वेरी गुड। इंपेरेटिव सेंटेंस सुने होंगे आपने, और बहुत सारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें एक तो ऐसे होते हैं जो रिक्वेस्ट को, ऑर्डर को बताने के लिए, कमांड को बताने के लिए, एडवाइस को बताने के लिए, और कुछ इंट्रांजिटिव भी होते हैं। ठीक, अब जैसे मैं लिख दूं हेल्प मी, तो अब मेरे को बताओ, जो हेल्प मी मैंने लिखा है, इसमें ये आपका इंपेरेटिव है या किस टाइप का सेंटेंस? तो आप बोलेंगे ये तो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? यदि ये आपका इंपेरेटिव है तो आपको पता है पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। इंट्रांजिटिव वर्ब में नहीं होता, तो उसका भी बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसका बनाएंगे तो इसको कैसे चेंज करेंगे एक बार बताएंगे। ठीक है, अब इसमें जो सब्जेक्ट जो होता है आपका वो यू होता है, ऐसा बोलते हैं, पर माइंड में क्वेश्चन, यू क्यों? मतलब यू होता है जो आपका, वो क्यों होता है? ऐसा माइंड में क्वेश्चन है क्या? ऐसा इसलिए होता है, अब आप मेरी बात को सुन रहे हो, अब आप मेरी बात को सुन रहे हो तो मैं आपको बोलता हूं स्टैंड अप, तो आप क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये बोलूं गो, ठीक है, गेट आउट, तो इस टाइप के सेंटेंस बोले जाते हैं दोस्तों। इनमें क्या होता है कि भी सामने वाले को, स्पीकर और एक दूसरा क्या होता है? लिसनर। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं तो आप क्या है? लिसनर है। ठीक है, और आप बोल रहे हैं तो मैं क्या हूं? स्पीकर। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है? तो आपका जो स्पीकर को बताने के लिए, मतलब स्पीकर जो होता है वो लिसनर को बोलता है, तो लिसनर, अब मैं बोलूंगा हेल्प मी, तभी बोलूंगा ना जब कोई आसपास होगा, या ऐसे ही हेल्प मी कोई है ही नहीं वहाँ, ऐसे ही चिल्ला रहा है, ऐसे ही किसी को बोल रहा है स्टैंड अप, तो इसका मतलब दिक्कत है। ठीक, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? यू हेल्प मी। एक बात और, आपके जो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, आपने देखे होंगे, कितने भी सेंटेंस देख लेना, ये आपके एक ही टेंस होता है जिसके अंदर पाए जाते हैं, वो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमेशा आपको इंपेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों, वो किस में देखने को मिलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को मिलेंगे तो अब आप इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई। अब आई के बाद क्या लगना चाहिए? एम। आई एम हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड बाय यू। ये बना क्या आपके हिसाब से? ये बना क्या दोस्तों कि आई एम हेल्प्ड बाय यू? ये बना क्या दोस्तों आपका सेंटेंस? एक बार मेरे को बताना। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, एक बार इसको बताएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं बनाते। ठीक है, ये मैंने आपको जनरली बताया कि भी जो आप अभी तक बना रहे थे एक्टिव व पैसिव, ऐसे बना रहे। ठीक है, अब बात करता हूं मैं कि किस हिसाब से इसकी बात हम करते हैं। ठीक है, यदि किसी से आपको करनी हो रिक्वेस्ट या करनी हो एडवाइस देनी हो, किसी को क्या देनी हो दोस्तों? रिक्वेस्ट करनी हो और एडवाइस देनी हो, तो आपका क्या आना चाहिए? यही लिख लेते हैं, हेल्प मी वाला, हेल्प मी। ठीक है, अब आपको इसको उस तरीके, अब तो आपने उस तरीके से बताया कि जो मैंने अभी तक बताए हैं, सभी को यही लगता है कि यहां तक बताया तो ऐसे ही होगा। अब बात करते हैं कि भी कैसे। तो आपको यदि रिक्वेस्ट, मैं स्पेशल बात बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट और एडवाइस की बात करो, किसकी बात करो? रिक्वेस्ट की और एडवाइस की, तो आप क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। पहले किसका यूज करेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। शाबाश, मेरे साथ में बोलते चलेंगे। ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर आप इसके साथ में शुड का यूज करेंगे। शुड बोल दो, शुड है क्या या शुड है? तो इसमें एल साइलेंट है तो शुड है।
शुड के साथ बी का यूज करेंगे फ्रेंड्स, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, यू है वो नहीं लिखेंगे क्योंकि यू होता है जो इनमें सब्जेक्ट जो होता है आपका नहीं होता, मतलब होता तो है पर दिखाते नहीं है इनमें, लिखते नहीं है, डिसअपियर होता है। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो कब यूज करेंगे, जब आप कर रहे हो किसी की हेल्प, कहने का मतलब एडवाइस, रिक्वेस्ट। ठीक है, अब आप हेल्प मांग रहे हो किसी से तो उससे क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट ही कर रहे हो। ये मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं है? अब बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जिनमें आप किसी से रिक्वेस्ट ना करके ऑर्डर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं। ठीक है, कल को आप ऑफिसर लग जाते हैं तो आप कमांड देंगे, ऑर्डर देंगे अपने सबऑर्डिनेट को, जूनियर को। ठीक, तो उसमें क्या करेंगे, आपका जो ये शुड है ये नहीं लगेगा, उसमें लगेगा लेट। अच्छे से बना देता हूँ, ये ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला ही बना देते हैं। तो उसमें लगेगा लेट। क्या लगेगा, लेट। लेट आपको पता है कि एक मोडाल्स में आता है, नहीं पता है तो बता देते हैं। लेट है जो आपका वो आपके मोडाल्स में आता है दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड, ये बात समझ में आ रही। लेट के बाद सेम स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड। शाबाश, ये बात समझ में आ रही होगी, इसको नोट डाउन कर लो, टेक योर टाइम प्लीज। ये जो आपका, हाँ ये बता देता हूं किसके लिए, तो ये मैंने आपको बता दिया ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, ऑर्डर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और आपका कमांड के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं फास्ट, क्योंकि क्वेश्चन और भी हैं। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है वो करने हैं। ठीक है, अभी मैंने आपके लिए लिखा था एक, तो वही लिखूंगा मैं। हेल्प, हेल्प हर, सभी भागेंगे, कोई नहीं पीछे रहेगा। ठीक है, एक लिख दिया मैंने, शट द डोर। इस वाले पे थोड़ी सी बात और करेंगे, शट द डोर वाले पे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं शट द डोर, हेल्प मी। ठीक है, ऐसे और कोई सेंटेंस आपने सुने हो, जैसे गेट आउट। ठीक है, या सुना होगा आपने गो। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस जो आपने सुने होंगे दोस्तों। कीप द प्रोमिस, ठीक है। आप बनाते रहो साथ में। ठीक है, मैं तो धीरे धीरे लिखता हूँ, स्पीड नहीं है मेरी लिखने में। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हेल्प हर। क्या बात है, कुछ चेहरे दिख रहे हैं मुझे जिनके चेहरों पर खुशी आ गई है सुन के, अभी कर देंगे। तो
अब इसमें मेरे को बताओ क्या करना है, ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस। तो आप देखेंगे ये है आपकी एडवाइस। तो इसमें हर को आगे ले आएंगे, ठीक है, किसको आगे ले आएंगे, हर को आगे ले आएंगे, और हर को आगे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, शाबाश, ठीक है, हर को आगे ले आएंगे फ्रेंड्स, तो आप इसको बना देंगे क्या, सी लिखूं, पूछ रहा हूं आपसे, मेरे को पता नहीं है। सी शुड बी हेल्प, सी शुड बी हेल्प, ठीक है, बाय यू, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दे ही नहीं रखा, मतलब बता रखा है, इसमें नहीं है, तो इसमें हम नहीं बताएंगे उसके बारे में। तो क्या लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद शुड लिखेंगे, बी लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो क्या बन गया, सी शुड बी हेल्प, क्या लिख दिया, सी शुड बी हेल्प। नेक्स्ट है शट द डोर, क्या लिख रखा है, अब मेरे को बताओ, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, कमांड है, ऑर्डर है। तो दोस्तों ये बात थोड़ी सी समझने में डाउट हो रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, एडवाइस है, ऑर्डर है। एक तो ऐसे बोलूं मैं, शट द डोर, तो कमांड है, ऑर्डर है, ठीक है, मैं बोलूँ शट द डोर प्लीज, तो ये आपकी क्या है, रिक्वेस्ट, और एक बोलो हे शट द डोर, ये नॉनसेंस है, ठीक है, फीलिंग में मत जाओ। तो इसकी बात करते हैं। तो यदि आप कर रहे हो रिक्वेस्ट, तो आप क्या लिखेंगे, द डोर शुड बी सटेड क्या, क्योंकि शट की होती है शट, द डोर शुड बी शट। अब एक तो है ये इस तरीके से, एक और है, वो क्या है, इसमें क्या करें हम, यदि अपने को ये लिखता है कि भाई, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर एडवाइज, यू आर एडवाइज टू शट द डोर, यू आर एडवाइज टू शट द डोर, इधर लेके चला गया मैं इसको, कोई नहीं, अब करता हूँ, यू आर एडवाइज टू शट द डोर। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही हो। तो आपने ये पढ़ा है कि भी ट्रांजिटिव जो होते हैं ना, जिनके पीछे ऑब्जेक्ट होता है, सिर्फ उन्हीं का पैसिव वॉइस बनता है, जिनका पीछे ऑब्जेक्ट नहीं उनका पैसिव वॉइस नहीं, यही बात पढ़ी है क्या दोस्तों। तो अब ये वाला गेट आउट है, इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भी पैसिव वॉइस में जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका नहीं बनता, पर इसका बनता है दोस्तों। इंट्रांजिटिव होती हैं जो वर्ब, उनका बनता है, बस बनाने का तरीका अलग है। जैसे मैंने ये वाला बना है, यू आर एडवाइज टू शट द डोर, इसी तरीके से हम इनका बनाते हैं। और ये लिख रखा है गेट आउट, तो आप इसका क्या बनाएंगे, ये आपको गेट आउट, मैं ऐसे बोलता हूं गेट आउट, तो आपको पता है कि ये तो ऑर्डर है, तो आप इसको लिखेंगे यू आर ordered, you are ordered to get out, ठीक है, you are ordered to get out। ये बात आ रही है समझ में, ये बड़ा आ गया क्या समझ में। अब गो पे चलते हैं, अब गो देखा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब ये एडवाइस भी हो सकती है, रिक्वेस्ट, तो एडवाइस यूज करते हैं जनरली जिनमें ये नहीं पता चलता कि भी क्या यूज करना चाहिए, तो इसमें लिखेंगे यू आर एडवाइस, यू आर एडवाइज टू गो, ठीक है। या अब है कीप द प्रोमिस, अब क्या लिख रखा है, कीप द प्रोमिस। अब ऐसे इसमें देखें तो इसको यही बना सकते हैं, द प्रोमिस शुड बी केप्ट, ये वाला बन सकता है ना इसका, तो ये वाला इस तरीके से करेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट गिवन है, द प्रोमिस शुड, द प्रोमिस शुड बी केप्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ रही होगी। अब इस पे चलते हैं, प्लीज कीप द डॉक्यूमेंट्स, क्या लिख रखा है, प्लीज कीप द डॉक्यूमेंट्स, तो प्लीज को तो कोई काम ही नहीं, ठीक है,
तो इसका क्या बना देंगे, द डॉक्यूमेंट है, रिक्वेस्ट है क्या, तो रिक्वेस्ट हो तो क्या बना देंगे, द डॉक्यूमेंट शुड बी, द डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट प्लीज है, क्योंकि वो तो रिक्वेस्ट वाले में आते हैं तो इसलिए ऐसा नहीं लिखेंगे, द डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, काइंडली स्पीक क्लियरली। तो अब आप इसमें देखेंगे कि भाई आपका इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई LOI लगा होता है उसको ऑब्जेक्ट मत मान लेना है, एडवर्ब या एडजेक्टिव होता है आपका। तो इसका बनाएंगे तो काइंडली लिख रखा है, तो आप क्या करेंगे उससे, यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested to speak clearly, you are requested to speak clearly। नेक्स्ट है stand at ease। स्कूल में सभी गए हैं, प्रेयर में भी सभी गए होंगे, ऐसे कुछ होंगे खास दोस्त दो प्रेयर से मैं जाना पसंद नहीं करते, ठीक है, कोई नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो प्रेयर में गए हैं, एक बोलते हैं अटेंशन, तो ऐसे खड़े हो जाते हैं सभी सावधान पोजीशन, एक बोलते हैं स्टैंडर्ड, वो वाला वर्ड है वो किसी को समझ में ही नहीं आता, वो बोलने वाला भी ऐसे ही बोलता है और हम भी, वो बोलता है स्टैंडर्ड, वो स्टैंड तो बोल देते हैं, फिर आगे का समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऐसे जल्दी से बोल देते हैं ताकि किसी को समझ में ना आए और लगे पर वो आपका ऐसे स्टैंड बोले स्टैंड ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे नहीं हो, वो आपका स्टैंड एट ईज होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपका स्टैंड एट ईज होता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड या कमांडेड टू स्टैंड एट ईज, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड एट ईज, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड एट ईज। ठीक है दोस्तों, ये बात है समझ में आ रही हो। नेक्स्ट है हैव अ कप ऑफ टी, क्या लिख रखा है, हैव अ कप ऑफ टी। तो अब इसका क्या बनेगा, ठीक है, एक तो ये बना सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव अ कप ऑफ टी, ये वाला तो सभी में लागू है। अब एक ऐसे बनाए, हैव दे रखा है एक कप ऑफ टी से, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट वाले से बनाए, क्या बनाएंगे रिक्वेस्ट वाले से, एक कप ऑफ टी शुड, अब हैव लिख रखा है उसने, शुड बी क्या हो जाएगा इसका, हेड, क्या हो जाएगा, हेड। तो इसको ये बना सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव अ कप ऑफ टी, और ये भी बना सकते हैं ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी शुड बी, ए कप ऑफ टी शुड बी क्या आएगा अब, हेड। ठीक है, पर इस वाले से बेटर किसको मानते हैं, उसी को यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो टेक योर टाइम प्लीज, नोट डाउन करो फ्रेंड्स इनको, उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर लिए हैं, तो अपना ये वॉइस का टॉपिक था दोस्तों, तो ये वॉइस का टॉपिक अपना आज खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।